राजेश जी, राजेश चौधरी। भारत में ठीक सर, अगर राजेश कोई चौधरी। धर्म की जी जी इस तरह के बयान, क्योंकि सर ये है ना कि आप हिंदू धर्म की बार बार बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं एक दिया जो है वो सनातन के लिए जलता हुआ दिया है, हम उससे आप अपना संकल्प कर सकते हैं। जब इस तरह के एक मुख्यमंत्री बयान देते हैं किसी एक ही धर्म को लेकर, तो फिर वो सद्भाव वाली भावना वहां खत्म हो जाती है क्या? और इसीलिए दूसरा जो दल है वो अपने वोट बैंक की पूरा खेल है। मतलब हिंदू, यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि हिंदू वोट आए इसलिए हिंदुओं की बात कर दीजिए, उन्हें लग रहा है मुसलमानों के वोट आए तो उस धर्म की बात करते हैं। पूरा खेल ऐसा है क्या सर? देखिए, दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है, हर भारतवासी का त्योहार है अर्पिता जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, जिनको रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटने की आदत हो ना, जो रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटते हो, उनको तो दिवाली से नफरत हो जाएगी, दीपक से नफरत हो जाएगी, मोमबत्ती से नफरत हो जाएगी। अभी वो तो दिन दूर आने वाला, दिन दूर नहीं है जिस दिन वो अखिलेश जी कहेंगे कि इन होली, दिवाली, दशहरा, इन त्योहारों को मनाने वाले लोग काफिर हैं। उस स्थिति में जाने वाले हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना करके राजनीति करना चाहते हैं, उनका लंबा इतिहास है। आज आप अयोध्या को दुल्हन की तरह सजी हुई देख रहे हैं, आप किस तरह से सजाया जा रहा है। यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। जब आप ये कह रहे हैं कि दीपावली जो है वो पूरे देश का त्योहार है, तो ईद भी पूरे देश का ही त्योहार होना चाहिए सर। तो ये तो सबके लिए है। ये मेरा सवाल बेसिक वही था, अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्म के हिसाब से जिनको जहां सूट करता है उस तरीके से राजनेता बात करते हैं। आपको हिंदू धर्म, हिंदुओं का वोट चाहिए इसलिए उनके त्योहारों की अच्छी बात कीजिए, उनको नहीं चाहिए तो वो इस तरह का बयान दे देते हैं। देखिए, ईद के समय आपने खूब अखिलेश यादव जी को जालीदार टोपी पहन करके ईद मनाते हुए देखा होगा, रोजा इफ्तार करते हुए देखा होगा। भगवान राम के मंदिर का निर्माण होगा, कभी वहां दर्शन करते हुए आपने देखा अयोध्या के अंदर? नहीं देखा होगा। ऐसा तो है नहीं अयोध्या नहीं गए हो, अयोध्या के आसपास जाते होंगे, पर कभी ये नहीं समझा कि लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूरी पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। ये हमारी अस्मिता, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, वहां जाकर के करें। नहीं, क्योंकि ये तो राम भक्तों के हत्यारे हैं और एक लंबी श्रृंखला है इनकी। ये देखिए, औरंगजेब में और अखिलेश यादव जी में कई समानता है। उसने भी एक बार दिवाली पे प्रतिबंध लगाने का काम किया था, उसने भी कहा था कि हिंदू दीपक नहीं जलाएंगे, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का काम किया था। यदि इनकी सरकार बन गई तो ये भी दीपावली पे, होली पे, दशहरे पे, रक्षाबंधन पे जजिया कर लगा देंगे। ये स्थिति इनकी है। केवल इनको मस्जिदों में जाकर के इबादत करनी और वहां पर भी जाकर पत्नी का अपमान हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी दुनिया ने, देश ने देखा है किस तरह से भद्र टिप्पणी डिंपल यादव जी के प्रति की गई। सर, आपने कोई बयान देखा अखिलेश जी का? नहीं देखा, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ठीक है। शोएब जमई, अखिलेश यादव जिस तरह का बयान दे रहे हैं आप समर्थन करते हैं? सर अनम्यूट कर लिए पहले आप अपने आप को। जी, आवाज आ रही है अर्पिता जी? बिल्कुल, आप बोलिए। जी, देखिए, दूसरी पार्टी के नेतागण अपनी जो बयानबाजी करते हैं उस पर हमारा प्रतिक्रिया देना, एक हमारे पार्टी के दायरे के अंदर हम कह सकते हैं कि आज आपको बुरा लगा है, ठीक है, आपकी आस्था है, आपको बुरा लगा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि बकरीद पे भी बहुत सारे लोग बयान देते हैं जीव हत्या के नाम पर और तमाम चीजें, ग्रीन मना लो, ग्रीन बकरीद मना लो, याद होगा ना आपको। और कहते थे यही लोग जब बकरीद की बात करने के बाद होली के दिन सुबह 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग करके मटन के गोश्त में इंतजार करते हैं। वो भी तस्वीरें देश ने देखा। तो कहने का मतलब है कि जो पैमाना आपके लिए है वो पैमाना सबके लिए है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी आस्थाओं का सम्मान हो, आपके मजहबी त्योहार या धार्मिक त्योहारों पर कोई किसी किस्म की टीका टिप्पणी ना हो, तो पूरी आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी एक इकोसिस्टम है वो बकरीद और ईद के त्योहार में जिस तरीके से एक्टिव हो जाती है मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, उसको भी ये नसीहत है कि बुरा सबको लगता है। मैं तो देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली की यहाँ से आप सबको बधाई, मुबारकबाद हमारी पार्टी की तरफ से भी। हमारी पार्टी सबकी है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, हमारे दोस्त हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। मैं खुद पे सेलिब्रेट करूंगा, वो भी सेलिब्रेट करेंगे, हमारी ईद में भी वो सेलिब्रेट करते हैं और मैं भी उनको दावत देता हूँ, वो भी मुझे दावत देते हैं। ये तो पूरे देश के लिए एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा किसी खास धर्म, किसी खास जाति या विशेष करके कोई ऐसा
पहचान नहीं, बल्कि इस देश के लिए है, इस लोकतंत्र के लिए है, लोगों के लिए। और मेरा मानना ये है कि कम से कम किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के नाते धार्मिक त्योहारों पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। हमारी पार्टी का मत ये है कि ये देश सबका है, ये संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है। अगर आपको अपनी धार्मिक आजादी और स्वतंत्रता प्यारी है, चाहते हैं कि कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, तो रमजान में जब मुसलमान रमजान मना रहे हो, जब नमाज पढ़ रहे हो अपनी तो भी यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप किसी दूसरे को थोप नहीं सकते हो। मैं नहीं मानता किसी को, मैं तो नहीं मानता हूँ, वही वाली बात आ रही है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं, आप जिसको भी कह रहे हैं, ये देश तो पूरा देश नहीं है राजीव चौधरी जी। मैंने आपको बड़ी गौर से सुना, आप मुझे भगवान राम का राज तिलक हुआ था आज भाई। अरे सुनिए भाई, राजीव जी आप जब कह रहे थे मैं कुछ नहीं कह रहा था, सुनिए ना। ठीक है, आप हमारे भाई नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस देश में 66% लोग हैं जो बीजेपी को नहीं मानते, आरएसएस की नफरत की राजनीति को नहीं मानते। वो हमारे भाई है। चारा बनाने के लिए भाई बनाते हो केवल, वो तो हमारे भाई है ना, हम उनके साथ सेलिब्रेट कर भाई बनाते हो, दूसरे काम के लिए भाई तो मैं बीजेपी वालों के साथ सेलिब्रेट नहीं करूंगा, लेकिन देश के 63% हिंदू हैं ऐसे तो हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और यही है इस देश के लिए आपकी नफरत को देश ने नकारा है, जैसे आपकी नफरत को देश ने नकारा है, मैं कल दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा अपने घर में करूंगा। एक एक करके सर, एक एक करके। विजय शंकर तिवारी जी, मैं सबको एक बार चर्चा में जोड़ दूं। ठीक है सर, ठीक है। अर्पिता जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। श्रेय जी जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। अर्पिता जी मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ना हम किसी के धार्मिक त्योहारों पर टीका टिप्पणी करते, ना ही हम चाहते हैं कि रमजान के मामले में, बकरीद के मामले में, और ना ही ईद, ना ही घर पे। ठीक है श्रेय जी, अगर आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम अपना धर्म मान रहे हैं, वो अपना धर्म माने, फिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि हिंदू त्योहारों में पत्थरबाजियां हो जाती हैं? जब जुलूस निकलता है रामनवमी पे पत्थरबाजी हो जाती है। आई लव मोहम्मद से दिक्कत किनको हुई? उत्तर प्रदेश प्रशासन सवाल ये है सर, पूछा जो मैंने उसका जवाब देंगे। मोहम्मद से दिक्कत आपको हो जाती है, लेकिन आपको अपने धार्मिक टीका टिप्पणी पे यहाँ से। अरे ठीक है राजेश जी, एक सेकंड सर, ऐसे तरीका नहीं है ना। एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड राजेश जी। आई लव मोहम्मद लिखने पर आप गिरफ्तारी कर लेते हैं, लोगों को जेल भेज देते हैं। शोएब जमई साहब, आप नेशनल टीवी पे बैठकर बार बार गलत नैरेटिव मत फैलाइए, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शोएब जमई, मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद लिख दे तो आपकी आस्था आहत हो जाती है। अरे रुक जाएंगे शोएब जी, बहुत छोटी सोच है आपकी। दोबारा होंगी क्योंकि अब एक बार बोलना शुरू कर देते हैं उसके बाद किसी की नहीं सुनते। सलमान खान से विजय शंकर तिवारी जी, सबकी आवाज कम कीजिए। शोएब जी अगर शांत हो गए तो मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, मेरे सवाल का जवाब दे देंगे? पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं, आई लव मोहम्मद को लेकर FIR नहीं हुई है, तो गलत मत फैलाइए, पहली चीज। दूसरा मुझे ये बताइए, जब आप कह रहे हैं सब धर्म मनाने की छूट है, तो कौन लोग हैं जो रामनवमी की जुलूस में पत्थर मार देते हैं? कौन लोग हैं जो रामनवमी में पत्थर मारते हैं? फिर उनके लिए क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड में अंदर भी यहाँ से यही हुआ, ये तो बाद में पुलिस बैकफुट पे आई है कि हाँ जी हमने कानपुर में ऐसा नहीं किया, वरना शुरू में तो यही मामला था। उसके बाद जब यहाँ से पूरी आलोचना होने लगी तो फिर आपने मामला कहाँ से पता कर लिया? पहले वो हकीकत देख लीजिए, कहाँ से मामला पता कर लिया सर? उत्तराखंड में क्यों यहाँ से मारपीट किया गया, गुजरात में क्यों यहाँ से परेड कराया गया उन लोगों को? जब ये बात आप कहते हैं तो जम्मू कश्मीर याद है सर? कश्मीर याद है? कश्मीरी पंडित कैसे भगाए गए? ठीक है सर, ठीक है सर। शोएब जमई साहब, ठीक है सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, रामनवमी पर कौन लोग पत्थर चलाते हैं? फिर शोएब जी कौन लोग पत्थर चलाते हैं? ये दोहरा रवैया, ये दोगलापन नहीं चलेगा। किसका दोगलापन नहीं चलेगा? शोएब जवाई, जब मानूंगा मैं आपको, कल जो है आप अपना वीडियो अपलोड करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए, तब मानूंगा सेकुलर है। ये नहीं है सर, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हर इंसान का अपना धर्म है और उसके लिए वो आजाद है। राजेश जी आप यहाँ बैठकर किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, ना किसी को कलमा पढ़ने के लिए कहा जा सकता है और ना ही किसी को लक्ष्मी जी की पूजा करने को कहा जा सकता है। इतनी आजादी अपने देश में है और ये यहाँ खत्म मत कीजिए, नहीं यहाँ पे खत्म मत कीजिए सर। राजेश जी इतनी आजादी, ठीक है राजेश जी रुक जाइए, मैं शोएब जी से एक सवाल पूछ रही थी। आप कह रहे हैं सबको आजादी, तो रामनवमी पत्थर कौन बरसाता है सर? और वो ठीक है कि नहीं सही है? उसके लिए कभी आप ऐसे आकर कहते हैं कि सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, तब क्यों नहीं कहते आप?
रामनवमी पे पत्थर बरसाने वाले दंगाई हैं और वो प्रशासन के ही लोग होते हैं और अच्छा, बीजेपी वो के ही लोग प्रशासन होते ही हैं। होते होंगे, और क्या पता सर, थोड़ी देर में वो आपसे और बात मस्जिद से करूं लोग होते तो हैं। आप कह देंगे हिंदू ही मस्जिद है को जो सारे हिंदुओं पर इलाके पत्थर में बरसाते हैं। समझ गई सर, नमाज समझ पढ़ने गई। की विजय जगह शंकर किसी तिवारी, की वीडियो विजय में शंकर सारी तिवारी, लोहे सर कहते झूठ नहीं की हो, तो वो इंतहा हो गई बीजेपी है। के ही लोग होते हैं, विजय उकसाने शंकर के लिए जी, ये विजय काम शंकर करते जी, हैं। ठीक है, दोनों लोग रुकिए सर, मैं और व्हाट्सएप मेहमानों को मीडिया ऐड में कर लूं। आरएसएस के विजय लोग शंकर होते हैं, जी, उकसाने उसी का वाले को। काम जी करते हैं। माहौल देखो खराब करने देखो का अर्पिता, ठीक है। अर्पिता दिवाली प्रकाश पर्व माना जाता है और देश में बड़े उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। करोड़ों दीपक देश में जलते हैं और उजाला होता है, लोग खुशी मनाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और इसमें जो हमें एक बू आ रही है, एक तो भारत के इतिहास को मिटाने का, चूंकि जैसे राज तिलक की बात हुई कि भगवान राम का आज प्रवेश हुआ, तो ये सारा इतिहास है। इतिहास पर भी, केवल ये धार्मिक पर्व पर नहीं, ये इतिहास पर भी कुठाराघात है। मैं कहता हूं कि आप अखिलेश जी से यही अपेक्षा कर सकते थे ना, जिनके परिवार ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर कार सेवा करते हुए कार सेवकों पर गोलियां चलाई, सैकड़ों कार सेवक मारे गए, उनसे और अपेक्षा क्या कर सकते हैं आप? अभी अभी बात कर रहे थे शोएब जमई, मैं कहता हूँ शोएब जमई कि ऐसा कौन सा त्योहार है, ईद होगी तो भी हिंदू मारे जाएंगे, बकरीद होगी तो हिंदू मारे जाएंगे, हमारे हनुमान जयंती होगी तो भी हिंदू मारे जाएंगे, ईद और राम बकरीद की में सब शोभा कोई यात्रा यहाँ तो से भी हिंदू। दंगा हो रहा एक है। मिनट, ईद और बकरीद में शोएब कौन जी, सी शोएब यहाँ जी, पे रुक हिंदू जाइए। मारे गए? शोएब झूठी शोएब बातें जी, शोएब करते जमई, हैं। शोएब जमई, राष्ट्रीय ये चैनल पर शांति के, आके झूठ अरे बोलते रुक शांति हैं। जाइए, के, आपने शांति के कितने झूठ मौलाना, बोल डाले, तब आपको याद नहीं था आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं? देखो शांति, तब शांति आपको के याद नहीं आया मौलाना, कि आप राष्ट्रीय चैनल पर शांति बैठे के हैं? मौलाना, दूसरों का झूठ झट से शांति पकड़ के लेते हैं मौलाना, आप। शोएब जी, शांति आवाज के कम कीजिए। मौलाना, शोएब की एक एक करके शांति सर, के, विजय शंकर जी आपके शांति बारे के में जो आप जब मौलाना बोल रहे थे है, तो नहीं बोल रहे थे विजय हाँ शंकर। मैं कहता हूँ शांति के जो मौलाना है, उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि आपका झूठ बार बार जो परोसा गया है, अब देश की जनता जान चुकी है कि आप क्या हैं। आप फ्रांस में भी यही करते हैं, जर्मनी में भी यही करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही करते हैं और इंग्लैंड में भी यही करते हैं, केवल भारत में नहीं करते हैं। भारत की बात छोड़िए, दुनिया भर में भी आप यही इस प्रकार का सारा कुकर्म करते रहते हैं। और आज बात हो रही है अखिलेश यादव की, मैं शोएब जमई और एआईएम पार्टी के तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो लोग कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम देखें हिंदुओं का क्या हाल करते हैं, ये तो वो लोग हैं, तो इन पर ज्यादा बात नहीं करनी। देश के बंटवारे पर जिनका हाथ रहा हो उनके संबंध में क्या बात करना। अखिलेश यादव को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, एक बात तो पक्की हो गई, क्योंकि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है। उसमें अगर ये कहते हैं कि दिवाली क्यों मनाना, बार बार जो दिलारी हैं उनको बार बार क्यों खरीदना, कभी इन्होंने कहा है कि ये करोड़ों करोड़ों बकरे, करोड़ों पशु बकरीद के दिन लेकर के काटते हैं और सड़कों पर खून रहता है, इतना बड़ा पर्यावरण प्रदूषण रहता है, इतनी जीवों की हत्या होती है, एक बार भी अखिलेश यादव ने नहीं कहा। अखिलेश यादव जी ने जब जब ज्योतिर्लिंग को क्या कहा गया, ज्योतिर्लिंग पर टिप्पणी की गई, ज्योतिर्लिंग को एक तरीके से उसके विरोध में गलत बात कही गई, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये केवल और केवल हिंदुओं के व्रत त्योहारों पर, उत्सवों पर, हिंदुओं के अपने भारत के इतिहास पर टिप्पणी करते हैं। तो अखिलेश यादव को एक बार समझ लेना चाहिए, अखिलेश यादव जी, देश की जनता आपको वोट देती है, आप उन्हीं पर कुठाराघात कर रहे हैं, उन्हीं की परंपराओं पर बात करते हैं, दूसरे और कोई दिखाई नहीं पड़ता। स्वामी उमाकांत अर्पिता, अर्पिता, ईसाइयों से क्या सीख लेनी चाहिए कि ये जो प्लास्टिक के वृक्ष बनाते हैं, प्लास्टिक के पौधे बनाते हैं, प्लास्टिक के फूल बनाते हैं, तो वो क्या है भाई, उनसे ये सीख लेनी चाहिए क्या? तो अखिलेश जी पहले सीख ले लें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा रहेगा कि जो प्रकाश पर्व है इसको वो भी मनावे और देश को सोचता मनाने दें। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। उमाकांत जी, स्वामी जी, ये दीपोत्सव फिजूल खर्ची दिखने लगती है और क्रिसमस ईद पर खर्च जो है वो धर्मनिरपेक्षता दिखने लगता है। देखिए अर्पिता जी, इसमें 3 बातें समझ में आ रही है जो वक्तव्य अखिलेश जी का है। इसमें एक तो उन्होंने कहा कि ये फिजूल खर्ची है और इसको बंद कर देना चाहिए, हम आएंगे तो देखेंगे। पहली बात तो फिजूल खर्ची अगर देखें तो क्रिसमस में भी उसको भी फिजूल खर्ची ही मान लेना चाहिए। इतनी लाइट जलाना, पावर, बिजली का खर्च होना और लोगों का मिठाइयों का बांटना, मिठाई भी शुगर सबको बढ़ जाएगा, बीमारी हो जाएगी, इसलिए ये सिखाना चाहते हैं हम लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, आस्था का भी विषय है, और जहां तक ये इकोनॉमिक खर्चे की बात है, तो क्या किसी गरीब आदमी का मिट्टी का बनाया हुआ दिया लेना सरकार के लिए फिजूल खर्ची है?
क्या मजदूर जो वहां पे दीपक लगा रहे हैं ये फिजूल खर्ची है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? बहाना हमारी आस्था का है, बहाना शब्द तो नहीं कहना चाहिए, हमारा इतिहास है, हमारी आस्था है, हमारा पर्व है, और उस पर्व के बहाने हम लोग दियों की बिक्री और प्रजापति समाज हो या अन्य समाज हो, जो भी मजदूरी वहां कर रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, तेल वहां जा रहा है, इतना जो इकोनॉमिक सिस्टम छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में जा रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और क्रिसमस पे किए जाने वाले खर्चे में कोई दिक्कत नहीं है, ये बंद हो जाना चाहिए। हमारा इतिहास है, जो विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि भगवान राम के आगमन का दिन है, ये केवल पैसे खर्चे, ऐसे तो लोग पिकनिक मनाते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, बहुत तरह के खर्चे किए जाते हैं, तो सारे खर्चे बंद करके आंख बंद करके बैठ लेना चाहिए, तो जिंदगी कैसे जिएगा आदमी? हर आदमी के जीने का अपना तरीका है, हर संप्रदाय का अपना पर्व है, अपने तरीके हैं, और उसमें खर्चे भी होते हैं, लेकिन वो खर्चा जाता कहाँ है? अगर दिवाली के खर्चे को देखा जाए तो जो शुरू में हमने कहा कि दीपक गांव के आदमी बनाते हैं, बहुत गरीब मजदूर बनाता है, उसमें रुई की बत्ती वो लोग बनाते हैं, फिर तेल वो भरते हैं, हजारों मजदूरों को वहां पे काम मिलता है, तो इसमें फिजूल खर्ची कहाँ दिखाई दे रही है? और जहां तक सीखने की बात है क्रिश्चियनिटी से, तो क्रिश्चियनिटी को आए हुए अभी 2000 साल हुआ है, और क्रिश्चियनिटी से जो उन्होंने कहा कि हम तो पर्यावरण शुद्धि के लिए पौधे लगाने का व्रत लेते हैं, हम तो पौधों को पूजते हैं, क्या हम प्लास्टिक के पौधे लगाना सीख लें? क्या हम उनकी तरह केवल लाइट जलाएं, बिजली का खपत करें? तो इसमें 2 ही 3 बातें हैं कि राजनीतिक रूप से प्रेरित ऐसे बयानों को नहीं देना चाहिए। धार्मिक मुद्दों पे अपने वोट के लिए अपना काम करते रहे, लेकिन इस तरह पिता बहुत सारे साथियों ने कई सारे सवाल उठाए, एक एक सवालों का जवाब। हिंदू धर्म में तो गो मांस जो बीफ है वो वर्जित है, लेकिन अभी जो लोग तमाम लोग, आप गोवा में किसकी सरकार है? और गोवा के अभी जो पर्यटन मंत्री हैं रोहन खाउंटे, उन्होंने 9 अक्टूबर को ये बयान दिया है, उससे मैं समझूंगा कि जो हिंदू धर्म के झंडा बरदार साथी बैठे हैं वो सवाल पूछेंगे बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, कि क्यों गोवा में ये कहा जाता है कि वहां बीफ की कमी नहीं है। अगर बीफ की वहां कमी नहीं है, और अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए नोएडा का लगातार कह रहा है कि रोज 50,000 गाय कट रही है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे बड़े हिंदू के झंडा बरदार बनते हैं, जिनका काम ही लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो विमर्श अर्पिता ये था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिनके राज में प्रजा दुखी हो वो नरक के अधिकारी हैं। और उत्तर प्रदेश में तो दलितों को, पिछड़ों को, माताओं को, बहनों को कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, लगातार उनके साथ बर्बरता हो रही है। और